बार बीजेपी दिख रही है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वेस्ट बंगाल के अंदर। हमने बहुत बार ये सुना है कि कैसा अमित शाह की एक बार नजर किसी चीज पे पड़ जाती है तो वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। और क्या पता बीजेपी की नजर इस बार जिस तरीके से टीएमसी के ऊपर ग्रहण की तरफ पड़ी है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये लोग इलेक्शन जीत भी सकते हैं। विथ फुल कॉन्फिडेंस बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु जी ने सामने सामने बोला है कि पिछली बार हमने 38% सीट्स जीती थी वेस्ट बंगाल के अंदर और टीएमसी ने 48% जीती थी। 5% का डिफरेंस था। इस बार हम वो 5% ही नहीं पर बहुमत की सरकार के साथ अपनी जगह बनाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर कि वही इलेक्शन जीतेगी? इस टाइम पर वेस्ट बंगाल में अगर आप देख रहे होंगे तो टीएमसी से अलग अलग लोग, काफी नए नए चेहरे निकल के आ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी और फिर टीएमसी में महुआ मोइत्रा का जो वीडियो वायरल हुआ था उससे भी काफी सिंपैथी मिली थी उनको। तो उस हिसाब से थोड़ा सा पल्ला दोनों साइड पर ही भारी है, पर फिर भी बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे दिखाई दे रही है? बात सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी किस प्रकार से फेंक रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, पर बात ये है कि आंकड़े भी कुछ वही बता रहे हैं। ये सब शुरुआत हुआ जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही बिहार के अंदर एसआईआर लागू हुआ, 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया। इलीगल थे, कुछ मर गए थे, कुछ किसी का नाम बहुत बारी बैलेट पे आ रहा था, कुछ बांग्लादेशी मियाँ थे, कुछ ऐसे करके बहुत ढेर सारे लोग थे जिनको हटा लिया गया। अब शुरुआत से ही ममता बनर्जी एसआईआर के बहुत खिलाफ थी, जिसके बाद से लोगों के अंदर ना ये खलबली और आक्रोश जगने लगा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या छुपाया है कि तुम इतना खिलाफ थी। बहुत सालों से वेस्ट बंगाल की जो अर्बन पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिटी, यहाँ पे जो लोग होते हैं इनको ढंग से इतना पता ही नहीं था कि इतने टाइम से प्रॉब्लम कहाँ से रही थी। इतने टाइम से इलेक्शन के अंदर सिर्फ टीएमसी ही कैसे जीत रही थी, बीजेपी का इतना राज क्यों नहीं आ रहा था। जबकि इन लोगों से पूछो तो ये लोग टीएमसी से बहुत परेशान थे, ममता बनर्जी की रणनीतियों से बहुत परेशान थे, काफी हद तक अलग अलग चीजें चल रही थी। उसके बावजूद भी ऐसा क्या था कि ये लोग एक पॉइंट पर रुके हुए थे और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इलेक्शन आखिरकार कैसे चमकता है यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं 2-3 इश्यूज। सबसे पहली चीज, वेस्ट बंगाल की जो पूरी इकोनॉमी है उसको बहुत ही बुरी तरीके से डाउनग्रेड कर दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी को ये चीज समझ में आने लगी थी कि उनका जो वोटर बैंक है 30% मुस्लिमों का, बंगाली मुस्लिमों का, वो तो रहेगा ही रहेगा, पर उसके अलावा जो बांग्लादेशी मुस्लिमों को वो इतने टाइम से अपने पास रख रही थी, रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो इतने टाइम से अपने पास रख रही थी, वो इस बार हिल जाएगा। और इसी की वजह से तिरमिलाई हुई पड़ी थी वो, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे किया जाएगा। हाल ही दिनों में हमने देखा कि इतनी ढेर सारी कंट्रोवर्सीज वेस्ट बंगाल के अंदर होती जा रही हैं। टीएमसी की जड़ को हटाने में और वेस्ट बंगाल की शुद्धिकरण करने में बीजेपी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एसआईआर की प्रक्रिया आई, वहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिमों का सफाया होना शुरू हो गया। हमें अभी भी पता है कि किस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे कितनी तरीकों से लोग वहाँ पे तैनात हैं। लोग वहाँ से मूव आउट करके थोड़ा नेपाल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा आपके इधर बांग्लादेश की तरफ वापस जा रहे हैं और थोड़ा इधर उधर सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा रहे हैं लोग। तो इसी समय ये पता चल रहा है कि कैसे इन लोगों का सच कोई अटैचमेंट नहीं था कि इंडिया में इनको आना ही आना है, जहाँ रोजी रोटी मिलेगी वहाँ वो चले जाएंगे। तो उसमें इतना ज़्यादा इमोशनल कुछ था ही नहीं। पर ममता बनर्जी ने और टीएमसी के बहुत से ऐसे लीडर्स ने कोशिश की ये बताने के लिए कि ये लोग बांग्लादेशी मियाँ नहीं है, एक्चुअल में ये लोग बंगाली मुस्लिम्स हैं और यहाँ पर बंगालियों को हटाया जा रहा है। लेकिन जो बंगाल की पब्लिक थी वो खुद ही बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम चाहते हैं कि इन बांग्लादेशी मियाओं का सफाया हो। इतने सालों से हमारी ज़मीन पर रह रहे हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को काट के अपना फैसिलिटी बना रहे हैं, साथ ही साथ इनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, महज 10 से 15 हज़ार के रुपए में इनको इंडिया की नागरिकता मिल जा रही है, आधार कार्ड मिल जा रहा है, वोटर आईडी पे इनका नाम हो जा रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है। अब सोचिए आपके यहाँ का कोई मजदूर है, उसने अपना इस महंगाई के ज़माने में एक दिन का 1000 रुपये सेट किया दिहाड़ी मजदूरी का। अब दूसरी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, अब उनको सर्वाइव करना है, उनको रेट का कुछ पता ही नहीं है और उनको तो एनीवे सर्वाइव करना है। उन्होंने अपना रेट लगा दिया 500 रुपये दिन का।
अब बताइए कि इंसान उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम देखेगा, खैर उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से मुस्लिम है, पर इसमें यही तो देखेगा ना इंसान कि कौन उनको कम पैसे में मजदूरी दे रहा है और अच्छा काम भी दे रहा है। बस इसी वजह से बांग्लादेशी मियाँओं ने इतनी हद तक अपना कब्जा कर लिया कि बंगाल की जो पब्लिक है वो इतनी परेशान हो गई थी इनके त्राहिमाम से कि बस इस बार उनको बीजेपी का साथ देना था। बीते दिनों हमने ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स देखी जहाँ पे हमने ये भी देखा कि कैसे टीएमसी के भी कुछ-कुछ पार्टी के छोटे-मोटे लीडर्स जो खड़े हो रहे थे और वो भी बोलने लगे कि ममता बनर्जी की ये मिली भगत है जिसकी वजह से इतने टाइम से ये बांग्लादेशी मियाँ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने बहुत बारी महुआ मोइत्रा जैसी बहुत पढ़ी-लिखी पॉलिटिशियंस के भी स्टेटमेंट सुने कि बांग्लादेश इतनी अच्छी कंट्री है, उसको छोड़ के कोई इंडिया में क्यों आएगा? उनका जीडीपी हमसे बेहतर है। अरे! आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए मतलब थोड़ा-सा तो आपके मुँह में कुछ तो रुकना चाहिए, कुछ तो आप रुक के बोलते कि अच्छा ऐसा कुछ है, पर नहीं, ये सब चीज़ें चलती रही। अब क्या हुआ कि बांग्लादेश की पब्लिक को ये समझ में आ गया कि उनको ये नहीं था कि बीजेपी इलेक्शन में आए या जीते, वो अपनी जगह है। उनको ये था कि बीजेपी अगर ऐसे ही चलती रही और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से काम करते रहे तो हमें बांग्लादेशी मुस्लिमों से छुटकारा मिलेगा, हमारा बंगाल थोड़ा साफ सुथरा होगा, क्योंकि इतने दिनों से क्राइम रेट बढ़ चुके थे, लोग इतने ट्रॉपिकल रीजन में थे, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे जाती जा रही है। एक टाइम पे कोलकाता में इतने अच्छे हाईटी हब्स होते थे, आर्ट कॉलोनीज होती थी, लेकिन आज के डेट में किसी भी चीज़ का रेनोवेशन हुआ ही नहीं। व्यापार के मामले में भी बंगाल नीचे जाता जा रहा है, टूरिज्म अब जाके बंगाल का फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, पर वो भी सिर्फ कोलकाता का, बाकी सारी जो जगहें हैं वेस्ट बंगाल के अंदर उनका क्या, जो रिसोर्सेज है उनको वापस से ठीक नहीं किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की जो दुनिया है वो क्या कहते हैं अंग्रेजों के टाइम से खुली हुई थी, लेकिन अब वो दुनिया को जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी वेस्ट बंगाल, इस टाइम पर उसको लोहे की चिड़िया बना दी गई है कि कोई इतना जाना ही नहीं जा रहा है, सफाई नहीं कराई जा रही है हुगली नदी की, इतना कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को तो यह आश्वासन था कि वो ऐसे ही करती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी और बांग्लादेशी मुस्लिमों के तहत, रोहिंग्या मुस्लिमों के तहत उनको हमेशा वोट मिलते रहेंगे और उन्होंने यही सोचा भी था इतने टाइम से। बीते दिनों हमने कितना कुछ देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर इतने ढेर सारे रेप केसेस हुए। आर्जिकर रेप केस ने तो सबको ढहला दिया अंदर से और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का जब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज का रेप केस सामने आया, उन्होंने बोला उस लड़की की गलती थी कि वो लेट नाइट बाहर निकली थी। बाद में उस लड़की के जो माता-पिता थे उन्होंने क्लीयरेंस दी कि उस लड़की की गलती नहीं थी, वो तो 8-9 बजे अपने दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन उसकी क्या गलती कि सब छोड़ के चले गए थे। वही लड़की पकड़ा गई उन 6 लोगों के क्या कहते हैं जंगल में और फिर उसके साथ इतनी बुरी दुर्घटना हो गई। इतना ही नहीं, आगे अगर हम चलेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि उसके बाद से फिर जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो ममता बनर्जी ने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखानी ज़रूरी समझी। और अब यहाँ पर जब आईपैक के ऑफिस में छापा पड़ा ईडी का, तब अपनी मनमानी करते हुए बिल्कुल ममता बनर्जी दिखी। अपना गुंडा राज उन्होंने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि वेस्ट बंगाल का अगर कोई डिक्टेटर है तो वो है ममता बनर्जी जी, क्योंकि आईपैक के अंदर पूरी की पूरी छापा पड़ी, वो वहां पर अपने मनमानी करते हुए सोचे लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, उसके बावजूद भी एक चीफ मिनिस्टर गया, उसने अपनी मनमानी से अपनी सारी फाइल्स, करप्शन की फाइल्स छुपाई और बाहर लेकर आई। और इतना ही नहीं, होम मिनिस्टर को बहुत उपशब्दों के वर्ड्स से बुलाया गया, इस्तेमाल करके उनका नाम उच्चारण किया गया और बहुत इन्होंने खुलेआम धमकी भी दी कि अगर अमित शाह दोबारा वेस्ट बंगाल आएंगे तो फिर वो अपने होटल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सोचिए इस तरीके का गुंडागर्दी का मौसम पूरा बना के रखा हुआ है ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर। इतना सिर्फ ये बाहरी दुनिया के लिए तो इतना खतरनाक है भी नहीं जितना वेस्ट बंगाल की अपनी जनता के लिए है कि उनको एक ऐसा डिक्टेटर मिल गया है जो किसी भी तरीके से अपनी गलती मानना ही नहीं चाह रहा है, वो जाना ही नहीं चाह रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि अपनी गलतियों को सुधारे और इतने टाइम से अगर बंगाल की जनता अपनी दीदी का साथ दे रही थी तो और भी देंगी, लेकिन दीदी के सारे पर्दे फाश हो चुके हैं इस टाइम पर, इसीलिए दीदी कुछ बोल नहीं पा रही है। और बीजेपी भी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल पता नहीं क्यों नहीं लगा रही है, उन्हें लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो ममता बनर्जी ऐसे ही वॉयलेंस कंटिन्यू करती रहेंगी, जिससे और भी आगे चल के दिक्कत ही होंगी। और वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं का जो जितने तरीकों से वो अप्रेस थे वो और होते ही जाएंगे, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट से माइनॉरिटी पे ज़्यादा फोकस करती हैं। माइनॉरिटी वोटर बैंक से अपना वोट भरना
ये पूरे इंडिया ब्लॉक के लोगों का एकमात्र मैनिफेस्टो है, क्योंकि मुझे लगता है लोग अगर ओथ सेरेमनी लेते हैं कि माइनॉरिटी जिंदाबाद, मेजॉरिटी को तो एकदम ही कुचल दो, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है इनकी बातों से, इनके इलेक्शन के प्रोपेगेंडा से, इनकी स्पीचेस से और इनकी बाइट्स से। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। क्या इस बार बीजेपी वेस्ट बंगाल को लेकर जाएगी या फिर नहीं जाएगी? क्या इस बार फिर से वेस्ट बंगाल अपनी दीदी को वापस लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? क्या इस बार सुवेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल की गद्दी पर राज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पर अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होगा। इन सब खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।